cell. हाँ, क्या So in the question it was given that in which of the following mitosis can occur. So it was given in all living organisms. So but mitosis doesn't occur in prokaryotic, right? yeah. Prokaryotic. So prokaryotic cells belong to the all living organisms. So it shouldn't be all Wait a minute. living When organisms. we 1 minute, जो वो क्वेश्चन आपको पूछा है उसको पहले ध्यान से पढ़ो. Okay, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन आपको ये पूछा है, माइटोसिस इज फाउंड इन लोअर एनिमल्स ओनली, ऑल प्लांट्स, हायर एनिमल्स ओनली, all living organisms. When we talk about all living organisms, Simran, Yes, all ma'am. living organisms जब हम बोलते हैं तो मेजॉरिटी अर्थ पे बायोस्फीयर में यूकैरियोटिक स्पीशीज ज्यादा डोमिनेटिंग करता है, राइट? So if you see mitosis is the clear, it's a very first cell division that was been shown by the eukaryotic cell. Okay, so eukaryotic species majority है, इसलिए हमने उस रिस्पेक्टिव से उसका आंसर मार्क किया हुआ है. एंड एज पर द ऑप्शन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऑल लोअर ऑर्गेनिजम्स, ऑल हायर ऑर्गेनिजम्स, लोअर प्लांट्स, उसके हिसाब से ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स राइट आता है. Okay, ma'am. इट इज But ma'am, in कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. prokaryotic cell, प्रोकैरियोटिक yes, में ma'am. एमाइटोसिस होता है, बाइनरी फिजन. और वैसे अगर सिर्फ प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोटिक सारे स्पीशीज के साथ कंपेयर करोगे सिमरन, तो उनका पॉपुलेशन बहुत कम है, मतलब उनके स्पीशीज भी Yes, बहुत कम ma'am. है सिमरन. तो फिर हमारा सीधा इंडिकेशन जाता है टू ऑल द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मेजरली फाउंड इन द बायोस्फीयर इन अ डिफरेंट स्पीशीज फॉर्म. ठीक है? Okay, ma'am. या So, ma'am, in this question, it was the perspective of या dominance. यस यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स. वो तो Okay, ma'am. लॉजिक, अगेन यहाँ पे यही लॉजिक यूज करना है आपको, क्योंकि अगर आप फिर So, ma'am, अगर आप किसी भी yes, ma'am. क्वेश्चन को फिर हर एक डायरेक्शन से सोचने लगोगे ना, तो आपको कभी राइट आंसर मिलेगा ही नहीं सिमरन, स्पेशली इन द केस ऑफ बायोलॉजी. क्योंकि कैसा है, हर एक पर्सपेक्टिव में आपका वो आंसर चेंज होते जाएगा. Okay, ma'am. ये एक बहुत Yes, प्रॉब्लम ma'am. है. तो जो पूछा है और जो ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन के साथ उस क्वेश्चन के वर्कआउट करने की कोशिश करो. डू नॉट गो आउट ऑफ द ऑप्शन. व्हेन यू गो आउट ऑफ द ऑप्शन ना, तो फिर आप फंस जाओगे, तो फिर आपको ऑप्शन में ही आंसर नहीं मिलेगा, ऐसा हो जाएगा. Okay, ma'am. या Okay, ma'am. Thank you. यू आर वेलकम. Guys, good Ma'am, afternoon to everyone. Welcome to our आगमन सेशन. आई होप आज का सेशन, आज का टेस्ट काफी अच्छा रहा. ओके, किसी और को कुछ डाउट पूछना है? मैम एक डाउट था. यस कनक, डेफिनेटली. मैम इसमें था मेजर इवेंट्स दैट अकर्स ड्यूरिंग एनाफेज व्हिच ब्रिंग्स आउट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स. तो उसमें आंसर दिया था स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रियोल्स, बट सेंट्रियोल्स का स्प्लिटिंग ऑफ स्प्लिटिंग तो सेंट्रियोल नहीं है, प्रोफेज में होता स्प्लिटिंग है ऑफ ना. सेंट्रोमियर है. आंसर तो स्प्लिटिंग मैम सेंट्रोमियर उसमें है. आंसर उसमें नहीं बच्चा, सेंट्रियोल्स था. नहीं, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर है ऑप्शन. ओह Yes, ma'am. स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर दिया है, राइट आंसर है बेटा, राइट आंसर है बच्चा. कनक, ऑप्शंस ठीक से रीड किए थे क्या बेटा? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर है, फेज में सेंट्रोमियर का ही स्प्लिट अप होता है. या Ma'am, I have another doubt. यस सिमरन. Yes, ma'am. Ma'am, in that one question, when that in which phase there is a high level of coiling of chromosome. हाँ, या Yes, ma'am. So the answer would be prophase or metaphase. प्रोफेस. हाई कॉइलिंग पूछा है, कॉइलिंग हाई लेवल ऑफ कॉइलिंग ना. कॉइलिंग कब होता है? एग्जिबिट पूछा है, Yes. एग्जिबिट यानी कि कब होता है, प्रोफेस. और मेटाफेज में तो ऑलरेडी कॉइल्ड होके इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं. तो मेटाफेज में आपको क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर डिस्टिंक्टिवली दिखाई देंगे. The fully condensed form of chromosomes that you will be able to see distinctively will be at metaphase. And high level of coiling कब होता है? प्रोफेज में. समझने की कोशिश करो. Okay. Ma'am, there is a difference between coiling and condensing. Yeah, Coiling and condensing. yes, Simran, yes, there is a difference.
कॉइलिंग कैसा होता है? इट्स लाइक कॉइलिंग मींस यू नो ना, वायर को कैसे हम लोग कॉइल करते हैं, उसको बोलते हैं कॉइलिंग. Yes. एंड फिर वो कॉइलिंग के वक्त, लाइक से फॉर एग्जांपल दिस इज द वायर. सिमरन आपको ये वायर दिख रहा है? Yes, ma'am. ओके अभी मैं उसको यहाँ पे देखो फिंगर में कॉइल कर रही हूँ. कैन यू सी दिस कॉइलिंग? Yes, ma'am. तो आप देखो यहाँ पे गैप आ रहा है. सी दिस, ये गैप दिख रहा है आपको? तो जब हम Yes, लोग ma'am. इस गैप को भी रिड्यूस करते हैं, ओके, कंप्रेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. So coiling and condensation together Okay. take place. This you will be learning in, you will be studying this part in 12th standard. ये वाला जो टॉपिक आप पूछ रहे हो ना मुझसे कि कॉइलिंग और Yes, कंडेंसेशन ma'am. कैसे होता है. सो फर्स्ट आई विल टीच यू द डीएनए का स्ट्रक्चर, एंड फिर डीएनए प्रोटीन्स पे जो रैप होता है, ओके, वाउंड होता है, फिर उसके बाद जो उसका Yes. कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग होके कंडेंसेशन होता है, दैट वी विल लर्न द प्रोसेस इन 12th स्टैंडर्ड, व्हिच इज कॉल्ड पैकेजिंग ऑफ Okay, ma'am. पैकेजिंग ऑफ डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस. Okay, ma'am. हाँ उस्मा बोला. कॉइलिंग और मतलब सब डीएनए का इंटरफेस में रेडी हो जाता है ना जब नहीं 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 नहीं, इंटरफेस में सिर्फ डुप्लीकेशन होता है, इसलिए क्रोमैटिन नेटवर्क और ज्यादा डेंस दिखता है G2 फेज में. उसका प्रॉपर कॉइलिंग और कंडेंसेशन प्रोफेज में होता है. क्रोमैटिक नेटवर्क का प्रॉपर कंडेंसेशन और कॉइलिंग प्रोफेज में होता है. मैंने बताया था ना अर्ली प्रोफेज में क्रोमैटिन नेटवर्क इज कंडेंसिंग टू फॉर्म क्रोमैटिड्स, एंड सो नाउ ईच सेंट्रोमियर इज हैविंग 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स. तो वो प्रोमिनेंटली जो डेवलपमेंट होता है क्रोमोसोम्स का, प्रोमिनेंटली वो प्रोफेज में होता है. प्रोमिनेंटली दिखाई देता है आपको कि जो टैंगल्ड थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स है वो धीरे धीरे कंडेंस होके डिस्टिंक्टिव डिस्क्रीट यूनिट्स बना रहे, व्हिच इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स. पर रेप्लिकेशन तो हो जाता है. रेप्लिकेशन एस फेज में हो जाता है बच्चा, रेप्लिकेशन एस फेज में हो जाता है, इसलिए डबल क्वांटिटी रहता है ना क्रोमैटिन नेटवर्क का. तो वो डबल क्वांटिटी जो है वो सेग्रीगेट होके प्रॉपरली कंडेंस होके सेंट्रोमियर्स पे अटैच होना शुरू हो जाते हैं. यस. मतलब अमाउंट बढ़ते थे जैसे सिस्टर क्रोमैटिड्स फॉर्म नहीं होते. क्या बोल रहे हो? हेलो. डीएनए इंक्रीज होता है पर प्रोमिनेंटली सिस्टर क्रोमैटिड्स. डीएनए रेप्लिकेट होता है तो सारा जो क्रोमैटिन नेटवर्क है ना बेटा वो डुप्लीकेट हो जाता है, और फिर वही क्रोमैटिन नेटवर्क्स जो डुप्लीकेट हो गए हैं दे विल कंडेंस टू फॉर्म द सिस्टर क्रोमैटिड ऑन ईच सेंट्रोमियर. तो हर एक क्रोमैटिड का जो कॉपी बना है ना वो आपस में आके सेंट्रोमियर पे अटैच होंगे. दैट इज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग प्रोफेज. इसे देखो मैंने स्पेसिफिकली लिखा था G2 फेज में न्यूक्लियस का साइज काफी बड़ा दिखता है क्योंकि डेंस हो गया ना न्यूक्लियस, डबल द अमाउंट हो गया ना सारा कुछ, इसलिए. यस. एनी अदर डाउट? काफी अच्छे डाउट्स पूछ रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है. गुड, क्योंकि जब तक डाउट नहीं आता तब तक मुझे डाउट आता है दैट एम आई टीचिंग यू प्रॉपर्ली और नॉट. या Hi Achal, hi Tanish. I actually missed you a lot, both of you. I'm very sorry आप लोग कल नहीं आ पाए because आप लोग की स्कूल की मीटिंग थी, and that is also equally important. But I'm sure कि आप लोग ने वीडियो देखा होगा. हाँ Achal, Tanish, yes. अगर कहीं पे कुछ भी डाउट आ रहा है या कहीं पे आप अटक रहे हो, किसी प्रोसेस को समझ नहीं पा रहे हो, प्लीज 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 डू कॉन्टैक्ट मी. एंड एवरीवन, दिस गोज टू एवरीवन. Okay, please do contact me anytime. You can WhatsApp me anytime. You can call me कि मैम मुझे जरा ये फेज एक और बार फटाफट समझा दो. I will explain you that. Don't worry at all. But टॉपिक छोटा है तो इसलिए इसको ज्यादा टेंशन में मत लो. आप कभी भी मुझे फोन करके पूछ सकते हो, ठीक है आंचल? सो आई एम श्योर आंचल और तनिष्क आप लोगों ने आज का टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा आफ्टर वाचिंग द वीडियो. सो हाउ वाज द टेस्ट आंचल, तनिष्क? Well, about the test. Great. Okay, मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाई हूँ आज, तो shall we do that? कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आज, और मैं उसका बाकी का क्वेश्चन पीडीएफ फाइल आपको ग्रुप में भेज दूंगी. फौजिया मैम आपको भेज देंगे, एंड यू कैन सॉल्व दैट, यू कैन प्रैक्टिस दैट. तो शायद प्रैक्टिस से आपको और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो एंड कल के टेस्ट के लिए बढ़िया सा रिजल्ट आ जाए. या मेक श्योर योर डेज आर कमिंग वेरी क्लोजर फॉर योर मेजर टेस्ट, एंड आई वांट एवरीवन टू विन दैट स्कॉलरशिप and come with a bright marks and meet us as soon as possible for the NEET session so that we can start building up your future.
या सो ऑल द बेस्ट फॉर मेजर टेस्ट. बिल्कुल भी झिझकना नहीं, बिल्कुल भी घबराना नहीं. ये कोई आप स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल या कंट्री लेवल का एग्जाम नहीं दे रहे हो. इट्स जस्ट दैट यू वांट टू टेस्ट योरसेल्फ. आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए टेस्ट दे रहे हो, ठीक है. तो कभी अपने अंदर ये ना झिझक नहीं लाना कि इस टेस्ट के मार्क्स से मेरा कंपैरिजन हो रहा है, मेरे बाकी लोग के साथ कंपैरिजन हो रहा है. आई डोंट नो हाउ एम आई डूइंग इट, वेयर एम आई स्टैंडिंग और वेयर एम आई स्कोरिंग इट. मैं कहाँ पे हूँ, कौन से लेवल पे हूँ, मुझे खुद को डर लग रहा है दैट वेदर आई विल बी एबल टू पुश माई सेल्फ और नॉट. ये कुछ भी मत सोचो. अभी तो ये टाइम ही नहीं है सोचने का. अभी तो ये शुरुआत है. शुरुआत को थोड़ा अच्छे से करो और आगे देखो आपको कितना डिफरेंस दिखाई देगा. या तो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन विथ यू ऑल. ओके, एंड कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे. आर यू एबल टू सी द स्क्रीन प्रॉपर्ली? Yes, और ma'am. Yes, आपको ma'am. क्वेश्चन पढ़ने को हो रहा है ना Yes, कि आप ma'am. जूम इट आल्सो आपके लिए. या बढ़िया. ओके, चलो. या इट्स नॉट नेसेसरी कि मतलब आपके क्वेश्चंस अगर आपके आंसर रॉन्ग होता है तो आप मत दो. मैं चाहती हूँ कि अगर आपको रॉन्ग आंसर आता है तो वो रॉन्ग आंसर भी दो, ताकि वो रॉन्ग आंसर से आप लर्न कर सको कि हाउ टू फाइंड आउट द राइट आंसर. झिझक मत रखना अंदर. ओके, डोंट जस्ट कीप दैट thing inside that no, I'm not supposed to give the answer, my answer must be wrong. Don't think that. जो मुंह में आया सीधा आंसर दे दो मुझे, ठीक है. रेडी? Let's do this drill session so that we gain the confidence. कुछ क्वेश्चंस मैंने सेल साइकिल के उठाए ताकि थोड़ा सा एक ब्रश अप हो जाए. तो इसके कुछ 4-5 क्वेश्चन कर लेते हो और फिर थोड़ा सा माइटोसिस का क्वेश्चन कर लेते हो और बाकी के क्वेश्चंस आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो. Okay, so the sequence of events by which cell duplicates their genome, synthesize the other components of the cell, which eventually distribute into the two daughter cells is called as Cell cycle. Cell cycle. very good, very good, very good, very good. I want to ask you one thing. What is quiescent stage? What is quiescent stage? G0 stage. G0. Also known as the G0 Very good, stage. G0. And what is generation time? What is generation time? The NC. consecutive. The period The between period two between two consecutive divisions. Very good, Diksha. Very good, very good, Tanishq. Very good, all of you. The period between two division is called as generation time. Very good. All right. The phase between the two successive M phase is called. Third question. The phase between I'm randomly picking up the question. Huh? interface. इंटरफेस. दो एम फेस के बीच में जो आता है वो है इंटरफेस. क्यों, क्या हो गया? ओनली 1% इज गिविंग द आंसर. क्यों ये क्वेश्चन किसी को समझ में नहीं आया? दो एम फेस के बीच में जो फेज आता है, दैट गैप आता है, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस. व्हाट इज एम फेस? डिवीजन. तो डिवीजन के बाद जो गैप आता है दैट इज G1, S एंड G2. करेक्ट. सो दैट इज इंटरफेस. हाँ, चलो ठीक है. Yes, yeast can progress through the cell cycle in about 90 seconds, 90 minutes, 90 hours, 90 years. 90 minutes. No, 90. it is 90 Seconds. seconds. 90 hours. देखो, hours और years तो नहीं होगा. 90 hours और Yeah. years तो नहीं होगा. Yeast can progress through the cell cycle in about 90 seconds. Okay. 90 minutes भी नहीं. 90 minutes यानी कि 1.5 minute आप बोल रहे हो. No, it's not 90 Reason why minutes. we can get the bread fast. We can let the flour for about like 16 hours or so, and it expands by a factor of 2 or 3. Factor of much. Tanishq. तनिष्क आप किससे Bread. बात कर रहे हो? Never mind. I am so sorry, Tanishq. Actually, I was just wondering, ये क्या बोल रहा है? ये क्यों अपने आप से बात कर रहा है? ये मुझे बोल रहा है. देखो, मेरे को मस्ती करने की आदत है. आप पूछ सकते हो. मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे पुराने वाले. मैं बहुत मस्ती करती हूँ. ओके तनिष्क, आई अंडरस्टूड योर पॉइंट. एक्चुअली अगर आप एक छोटा सा ब्रेड का स्लाइस लोगे, यही तनिष्क कहना चाहता है कि अगर आप छोटा सा ब्रेड का स्लाइस लोगे तो अबाउट 12 घंटे के बाद अगर आप देखोगे तो पूरा ब्रेड का स्लाइस कवर अप हो जाता है विद द फंगस. दैट्स बिकॉज ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोथ ऑफ ईस्ट. ओके, सो ईस्ट का जो सेल साइकिल है दैट कंप्लीट्स बाय अराउंड 90 सेकेंड्स. यानी कि 90 सेकेंड्स में उसका सेल साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है. ठीक है? यस और नो?
Yes, miss. चलो okay. No, in fact, it is 90 minutes. My mistake. It is 90 minutes. 1.5 hour. 90 minutes. Rectify करो. 90 minutes. 90 minutes. 1.5 hour में उसका cell cycle complete होता है. Like it can pass through the cell cycle by 1.5 hour. इसलिए yeast का growth जो है वो faster है as compared to the human cell का growth. Okay. Yeah. Okay, I want to ask this question. Non-dividing cell enters the ninth question. Non-dividing cell enters the G0 phase. G0 phase. G0 phase. Very good. Very good, very good, very good, very good. The cell which enters dash phase starts differentiating into specific type of cells. Starts differentiating into specific type of cells. तो वो कौन से फेज में जाएगा जब वो डिफरेंशिएशन करना शुरू करेगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है Division. Specialize. डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि डिवीजन के बाद द सेल इज गेनिंग अ न्यू प्रॉपर्टी फॉर फंक्शनिंग, यू नो, फॉर कैरिंग आउट द प्रॉपर फंक्शन. तो उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन. लाइक इट इज गेटिंग डिफरेंशिएटेड इनटू अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स व्हिच विल देन डेवलप इनटू अ स्पेशल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. तो वो डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट. वेरी गुड टिया. G0. वेरी गुड टिया. G0 करेक्ट. G0 डिफरेंशिएशन होता है G0 में. Okay, if the initial amount of DNA is 8C, then after S phase, the amount of DNA would be 16C. 16C. perfect, 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 perfect. 16C. Perfect. The number of chromosome in G1 phase is 36. The number of chromosome in S phase is 36. 36. very good, very good. Confidence काफी अच्छा लग रहा है आपका. Nice. Major checkpoint of the cell cycle is major checkpoint of the cell cycle is major G1 to checkpoint. G1 S G1 to transition, S G1 S G1 transition तो नहीं होगा, उल्टा तो नहीं जाएगा. G to M transition या M G to M. F4 वाला भी. तो सेकेंड और फोर्थ तो ऑप्शन ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया. ये G1 देखो to मैंने S. क्या किया, मैंने रॉन्ग ऑप्शन G1S. डाल दिया. Yes, the major checkpoint of the cell cycle is G1S, क्योंकि G1 में सेल डिसाइड करता है कि क्या उसको डिवाइड करना है या नहीं करना. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ये तो अपेरेंट है कि ये तो होना ही है. मतलब यहाँ पे तो चेक पॉइंट जस्ट खाली ऐसे ही शो के लिए. ये तो पता है कि सेल को जाना ही है अंदर सेल डिविजन करने, राइट? सो दिस इज लाइक अ वेरी मेजर चेक पॉइंट which will help to decide the cell whether it has to undergo division or not. All right. Okay guys. कुछ मैम हाँ बच्चा. मैम S और G2 के बीच में क्यों नहीं कोई होता, मतलब ट्रांजिशन, S और G2 के बीच में भी चेक पॉइंट होता है ना. हमने कल किया था ना, परसों के दिन. S साइक्लिन प्रोटीन, उसका भी चेक पॉइंट होता है ना, मैंने दिखाया ना डायग्राम में कनक. हाँ G1 मैम to बट S, S to G2 and G2 to M. हाँ ठीक है. ऑप्शन में नहीं दिया. अब मतलब जरूरी है क्या आपको ऑप्शन में सारी चीजें चाहिए? ऑप्शन में आपको घुमाया भी तो गया है ना, कंफ्यूज भी तो किया गया है. हाँ कनक. चलो ओके, कुछ माइटोसिस के क्वेश्चंस मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ. Yeah, a cell division in which a diploid somatic cell divides into two identical daughter cell is called. 18th question. A cell division in which a diploid somatic cell divides into two identical daughter cell is called as, oh my god, Tia is very fast, that is mitosis. Very good Tia, very good, very good Tia, very nice. Which type, okay, that has been, that you can also do it. The first phase of mitosis which follows the interphase is metaphase, prophase, telophase या anaphase. The first phase of mitosis which follows the Prophase. very good, it is prophase. Very nice, prophase. All right. Nucleolus and nuclear membrane disappears during 24th question. Nucleolus and Prophase. 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 Very good, very good.
Okay, read the following statement. Complete disintegration of the nuclear envelope marks the start of the second phase of the mitosis. Metaphase chromosome is made up of one sister chromatid. So now you choose the option from this. Complete disintegration of the nuclear envelope marks the start of the second phase of the mitosis. Metaphase chromosome is made up of one sister chromatid. आपको बी वाला सेंटेंस सही लगता है क्या? नहीं ओके, अभी ए वाला मतलब बी वाला तो इनकरेक्ट है, बी वाला रॉन्ग है. ओके, अब ए वाले को ध्यान से रीड करो. कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप marks the start of the second phase of mitosis. यानी कि जब न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो जाता है, it indicates that now the second phase of the mitosis is going to start, that is metaphase. तो ये राइट है, ये करेक्ट है. प्रोफेज में हो जाता है. हाँ, correct. क्या बोल रहे हो? हेलो हेलो Ma'am, is it correct? Yeah, it's correct. It's a correct statement. So only A is correct. हाँ, नहीं तो कोई कुछ तो बोल रहा था. मैम हाँ उस्मा, हाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज में हो जाता है डिसइंटीग्रेट. हाँ, तो वो तो वही तो पूछा है ना, फर्स्ट फेज होगा ना माइटोसिस. वही तो पूछा है ना. तो first phase- कंप्लीट, पहले सेंटेंस रीड करो. Complete हाँ पर वो disintegration of nuclear envelope marks the start of second phase of mitosis. Marks the start of second phase of mitosis. It is not written that it is taking place in the second phase of mitosis. पहले read करो. यानी कि प्रोफेज में जब न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट होता है, इट इंडिकेट टू अस कि अब मेटाफेज जो है वो स्टार्ट होने वाला है. फर्स्ट फेज क्या है? प्रोफेज. प्रोफेज और मेटाफेज और बाकी सब सेकंड. No, first phase is prophase, second phase is metaphase, third phase is anaphase, fourth phase is telophase. अरे चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं, होता है, it happens. Okay. The point of attachment of microtubules on the chromosome is called as. तनिष्क, कहाँ है बेटा तू? निशान, Kinetochore, yes. काइनेटोकोर. Spindle आंसर दो बेटा, सब लोग आंसर दो. I want everyone to answer it. Okay, the chromosome cluster at the opposite poles and their identity is lost as discrete element during. The chromosomes cluster at the opposite poles and their identity is lost as discrete elements during telophase, anaphase, metaphase. Telophase. टीलोफेज. No. वेरी गुड. क्वेश्चन क्या है, मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ. क्वेश्चन ये पूछा है कि ऑपोजिट पोल्स पे जो क्रोमोसोम्स का क्लस्टर होता है, मतलब बेसिकली ऑपोजिट पोल्स पे आपको क्रोमोसोम्स के क्लस्टर्स दिखाई दे रहे हैं एंड दे लूज देयर आइडेंटिटी एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स. यानी कि जो इंडिविजुअल डिस्क्रीट एलिमेंट्स होते थे क्रोमोसोम्स के, अब वो ऑपोजिट पोल्स पे जाकर सीधा डीकंडेंसेशन करके क्रोमैटिन नेटवर्क बन रहे हैं. So that takes place in which phase? Telophase, which is just the opposite of prophase. Hello? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. हम मॉर्फोलॉजी का मतलब हाँ, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या? Question. मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्ट्रक्चर. यानी कि क्रोमोसोम्स का जो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी. Okay, the nuclear envelope reassembles during. Telophase. Telophase. Very good. Telophase. If karyokinesis, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. If karyokinesis is not followed by cytokinesis, हेलो, किसी का डिस्टर्बेंस आ रहा है. Yes, ma'am. किसी का माइक ऑन है. हेलो.
हाँ अभी ठीक है ओके हाँ if karyokinesis is not followed, okay, it is not followed by cytokinesis, then gives rise to what? If karyokinesis is not followed by the cytokinesis, then give rise to Condition. zygote, fertilized egg, multinucleate condition या embryo. Multinucleation. Multinucleate condition. Karyokinesis is not followed by, मतलब karyokinesis हो गया, न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा, सो देन दैट विल गिव राइज टू मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन, यानी कि एक सेल के अंदर आपको बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाई देंगे. वेरी गुड. A single cell containing large number of nuclei is called. A single cell containing large number of nuclei is called. यानी कि एक सेल में आपको बहुत सारे न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे. So what is that is called as? Bivalent maybe. नहीं, bivalent नहीं. No. Okay. No. It's not bivalent. Syncytium. Because Yes, the it other is syncytium. It is syncytium. Correct. It is syncytium. Syncytium का मतलब होता है a single large cell which has many nucleus inside it. That is called syncytium, which forms a cyst. It forms cyst. Okay. Cyst का मतलब होता है a single cell, a mass of cell which is having many nucleus. Okay. Small nucleus, large number of nucleus is present. That is called syncytium. Syn यानी कि cluster, and cytium यानी कि a single cell which is having more number of nucleus. All right. Okay. Few calculative questions I want to ask. ये क्वेश्चन है आपके सामने. A bacterium divides. This is a very important question. A bacterium divides every 35 minutes. सुन रहे हो? A bacterium divides every 35 minutes. If a culture containing 10⁵ cells per ml is grown for 175 minutes, what will be the cell concentration per ml after 175 minutes? A bacterial divides every 35 minutes, यानी कि every 35 minutes में बैक्टीरियम जो है वो बाइनरी फिजन करता है, एंड वन बाइनरी फिजन में 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है. ये आपको पता है, करेक्ट? If a culture containing 10⁵ cells per ml, okay, if a culture of bacterium is containing 10⁵ cells per ml is grown for 175 minutes, then what will be the cell concentration per ml after 175 minutes? After 175 minutes में उसका concentration कितना होगा? It's a calculative question. I think you will be requiring more time for calculating it. Ma'am, one thing is clear. Yeah. If it divides every 35 minutes and for a total of 175 minutes, then it divides 5 times. Yeah. And 5 times will give you 32 cells. Am I right? 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 2 to 4. See, I'm counting in my finger. 2 to 4, All right. 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32. 32. See, 1 is giving you 2, 2 is giving you 4, 4 is giving you 8, 8 is giving you 16, and 16 is giving you 32. और आपने बोला 175 minutes के हिसाब से ये 5 बार डिवीजन होगा. So your answer is very good, logical, very nice, Tanish. Second option. Perfect, Tia. Yes, Tia. Everyone, did you understand this? ये कैसे किया हम लोगों ने? Miss, can you explain? Yes. I'll explain once again. बच्चा लोग every 35 minutes में वो सेल डिवाइड करता है, बैक्टीरियल सेल डिवाइड करता है, बराबर है? 175 minutes total 175 minutes में 10⁵ cells per ml प्रोड्यूस कर रहा है. तो आफ्टर 175 minutes में कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा सेल का? 175 minutes को अगर हम 35 से डिवाइड करेंगे 35 minutes से, तो कितना डिवीजन होता है? 5 डिवीजन. अगर हम लोग एवरी 35 मिनट्स मतलब हर 35 मिनट्स में वो एक बार डिवाइड कर रहा है, तो 175 मिनट्स तक वो कितनी बार डिवाइड कर रहा है? पहले वो काउंट करो, कितनी बार डिवाइड कर रहा है? 5 टाइम्स डिवाइड कर रहा है. गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग? 5 टाइम्स डिवीजन होगा ना उसका टोटल 175 मिनट्स में. अब 5 टाइम डिवीजन यानी कि
5 टाइम डिवीजन यानी कि कितना नंबर ऑफ सेल्स, डॉटर सेल्स? कल मैंने फॉर्मूला दिया था, याद है आप लोग को? कल मैंने एक फॉर्मूला दिया था, लॉजिक यूज करके लगा फॉर्मूला में डालो, नंबर डालो. So what are you going to get? 32. 2 raised to 5 is 2 raised to 5 is how much? 32. Tanish, 2 to the power of 5 is बराबर है ना? yes हाँ 32. तो आंसर क्या है आपका? 32 into 10 raised to 5 cells. Correct. Exactly. पावर तो उतना ही रहेगा, पावर उतना ही रहेगा. Correct. Understood, guys? Hello. yes ma'am. Okay. What will be the DNA amount in? Okay, meiosis नहीं किया हम लोगों ने. Okay, ठीक है. Guys, I think काफी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, प्रैक्टिस हो गए. Now shall we move to the meiosis? Mitosis हो गया है तो meiosis स्टार्ट करें. आया ना? Yes, miss. Okay. Yeah. चलो, let's start with the meiosis. Pay attention. Meiosis. Meiosis is the process which is carried out by all higher organisms. Mainly higher organisms जब offsprings produce करते हैं, these offsprings are produced by the fusion of gametes, okay, by a wonderful process that takes place that is called sexual reproduction. Sexual reproduction में gametes produce होते हैं and these gametes are fused or they undergo fertilization to give rise to a zygote. Zygote, so when sperm and ovum, which are haploid with half the number of chromosomes, when they fuse with each other, they produce a single cell which is called zygote. And this zygote is diploid. Now this zygote will undergo mitotic division and will produce fetus. और कितना महीना mitotic division करेगा? 9 months. 9 months it will continuously undergo mitotic division and will produce fetus. Fetus will develop into baby and this baby will grow into adult. यानी कि ग्रोथ के वक्त भी वो कौन सा डिवीजन कर रहा है? माइटोटिक डिवीजन, राइट? तो अगर आप ध्यान से देखो, फ्रॉम अ सिंगल सेल there is multicellular offspring which is produced. Can you see that? There is multicellular offspring which is produced. So this is mainly because of the fusion of gametes. यानी कि we are also been developed from a single cell by mitotic division. खैर हमने माइटोसिस तो पढ़ लिया कि सिंगल सेल माइटोटिक डिविजन करके मास ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करता है एंड दीज मास ऑफ सेल्स इज देन डेवलपिंग आवर बॉडी, right? 100 trillion cells are present in our body and those all cells are produced by mitotic division. But question मन में ये आता है, now the question arises in our mind, how the sperm and ovum are produced. So these sperms and ovum are produced by meiotic division. Sperm and ovum का production meiotic division से होता है. Getting it? So that is what we are going to learn in this session. मतलब meiosis में हम लोग यही learn करने वाले हैं. Now each gamete has haploid set of chromosomes. Now when I say haploid set of chromosomes, यानी कि half the number of chromosomes, half the set is present in each gamete. So it is a type of division in which it reduces the chromosomal number by half resulting in the haploid daughter sets. यानी कि ये एक ऐसा टाइप का डिवीजन है जहां पे क्रोमोसोमल नंबर रिड्यूस हो जाता है by half and it results into haploid daughter cells which will then develop into gametes, and that's why it is called as reductional division. Guys, 1 minute.
Yeah, hello. Yeah, so the type of division in which the chromosomal numbers are reduced by half is called as reductional division. Okay, that's why meiosis is called as reductional division, because यहाँ पे chromosomal number exactly half में हो जाता है. Now it is a very complex